श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 14। शनि के, अनामित्र के, श्वेतफलक और चित्रक के अंधक के वंशज, देवक और उग्रसेन की संतानें, भजमान के वंशज, शूर के बच्चे, उनके बेटे वासुदेव, उनकी बेटी पृथा का विवाह पांडु से हुआ, उनके बच्चे युधिष्ठिर और उनके भाई आदित्य द्वारा कर्ण भी, माद्री द्वारा पांडु के पुत्र, शूरा की अन्य बेटियों के पति और बच्चे, शिशुपाल का पिछला जन्म, अनामित्र का छोटा भाई सिनी था, उसका पुत्र सत्यक था, उनका पुत्र युयोधन था जिसे सात्यकी के नाम से भी जाना जाता था, उसका पुत्र असंग था, उसका पुत्र तुनि था, उसका पुत्र युगंधर था। इन राजकुमारों को सैन्य कहा जाता था। अनामित्र के कुल में कृष्णी का जन्म हुआ, उनका पुत्र श्वेतफलक था जिसके चरित्र की पवित्रता का वर्णन किया गया है। श्वेतफलक के छोटे भाई का नाम चित्रक था। श्वेतफलक के पास गांधिनी के अलावा अक्रूर, उपमद्गु, मृदुर, शारमेजय, गिरि, क्षत्रोपक्षत्र, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधृष, हृष्टसमन, गंधमो, जवाह और प्रतिवाह थे। उनकी एक बेटी सुतारा भी थी। देवावत और उपदेव अक्रूर के पुत्र थे। चित्रिका के पुत्र पृथु और विपृत तथा कई अन्य थे। अंधक के 4 पुत्र थे, कुक्कुर, भजमान, शुचि, कंबल, वरहिष। कुक्कुर का पुत्र वृष था, उसका पुत्र कपोता रोमन था, उसका पुत्र विलोमन था, उनका पुत्र भव था जिसे चंदनोद का दुंदुभी भी कहा जाता था। वह गंधर्व तुम्बुरु का मित्र था, उनका पुत्र अभिजीत था, उसका पुत्र पुनर्वसु था, उसका पुत्र आहुका था और उसकी पुत्री भी थी जिसका नाम आहुकी था। आहुक के पुत्र देवक और उग्रसेन थे। पूर्व के 4 बेटे थे, देववत, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित, और 7 बेटियां, ऋग्देव, उपदेव, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेव, सहदेव और देवकी। सभी बेटियों का विवाह वासुदेव से हुआ था। उग्रसेन के पुत्र कंस, न्यग्रोध, सुनामन, कंद, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और तुष्टिमत थे, और उनकी पुत्रियां कंस, कंसावती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कंकी थी। भजमान का पुत्र विदुर था, उसका पुत्र शूर था, उसका पुत्र शमीन था, उसका पुत्र प्रतीक्षत था, उनका पुत्र स्वयंभोज था, उनका पुत्र हृदिका था जिसके कृतवर्मन, शतधनु, देवमिधुष और अन्य थे। देवमिधुष के पुत्र शूर का विवाह मृषा से हुआ था और उसके 10 पुत्र थे। वासुदेव के जन्म पर, जो इन पुत्रों में से एक थे, देवताओं ने, जिनके लिए भविष्य प्रकट है, भविष्यवाणी की कि दिव्य प्राणी उनके परिवार में एक मानव रूप लेगा, और उसके बाद उन्होंने खुशी से स्वर्ग के नगाड़े बजाए। इस परिस्थिति से वासुदेव को इनका दुंदुभी भी कहा जाता था। उनके भाई देवभाग, देवश्रवस, अनादृष्टि, करुंधक, वत्सबालक, सृंजय, श्यामा, शमीक और गंडुष थे, और उनकी बहनें प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवस और राजादिदेवी थी। शूर का कुंतीभोज नाम का एक मित्र था। चूंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने उसे उचित रूप में अपनी पुत्री पृथा भेंट की। उसका विवाह पांडु से हुआ था और उससे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए, जो वास्तव में धर्म, वायु और इंद्र देवताओं के पुत्र थे। जबकि वह अभी तक अविवाहित थी। उसका कर्ण नाम का एक पुत्र था जो दिव्य आदित्य सूर्य से उत्पन्न हुआ था। पांडु की एक और पत्नी थी जिसका नाम माद्री था, जिससे आदित्य के जुड़वा बेटे नासत्य और दसरा, 2 बेटे नकुल और सहदेव थे। श्रुतदेव का विवाह करुष राजकुमार वृद्धशर्मन से हुआ था और उससे भयंकर असुर दंतवक्त्र उत्पन्न हुआ। कैकेय के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया और उनके संतर्पदान और 4 अन्य पुत्र हुए, जिन्हें 5 कैकेय के नाम से जाना जाता है। अवंती के राजा जैसेन ने राजदेवी से विवाह किया और उनके विंदा और अनाविंदा हुए। श्रुतश्रवा का विवाह चेदी के राजा दंभोष से हुआ था और उससे शिशुपाल उत्पन्न हुआ। ये राजकुमार पूर्व अस्तित्व में दैत्यों का अधर्मी लेकिन बहादुर राजा हिरण्यकशिपु था, जिसे सृष्टि के दिव्य संरक्षक मानव सिंह अवतार में ने मार डाला था। वह 10 सिरों वाले संप्रभु रावण के बाद था, जिसकी अप्रतिम शक्ति और शक्ति को तीनों लोकों के स्वामी राम ने परास्त कर दिया था। राघव के रूप में देवता द्वारा मारे जाने के बाद उसने लंबे समय तक एक अवतरित राज्य से छूट में अपने गुणों का इनाम भोगा था, लेकिन अब उसे चेदी के राजा दंभोष के पुत्र शिशुपाल के रूप में एक बार फिर जन्म मिला था। इस चरित्र में उन्होंने पहले से कहीं अधिक दृढ़ता के साथ पुंडरीकाक्ष नाम के देवता के प्रति अपनी शत्रुतापूर्ण घृणा को नवीनीकृत किया। सर्वोच्च सत्ता का एक अंश, जो पृथ्वी के बोझ को हल्का करने के लिए अवतरित हुआ था, और परिणाम स्वरूप वह उसके द्वारा मारा गया। लेकिन उसके विचारों के लगातार सर्वोच्च सत्ता में डूबे रहने की परिस्थिति के कारण शिशुपाल मृत्यु के बाद उसके साथ एकजुट हो गया था।
क्योंकि प्रभु जिन पर वह प्रसन्न होता है उन्हें वह सब कुछ देता है जो वे चाहते हैं, और जिनको वह अपनी अप्रसन्नता के कारण मार डालता है उन्हें भी वह स्वर्गीय और ऊंचा स्थान देता है। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 15। इस कारण का स्पष्टीकरण कि शिशुपाल अपने पिछले जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण के रूप में विष्णु के द्वारा मारे जाने पर उसकी पहचान नहीं कर पाया था, और मारे जाने पर उसकी पहचान शिशुपाल के रूप में की गई थी। वासुदेव की पत्नियां, उनके बच्चे बलराम और कृष्ण, देवकी द्वारा उनके पुत्र जाहिर तौर पर रोहिणी और यशोदा से पैदा हुए। कृष्ण की पत्नियां और बच्चे यदु के वंशजों की बहुलता, मैत्रेय, धर्मपरायणता का पालन करने वाले सभी लोगों में सबसे प्रतिष्ठित। मैं आपसे सुनने के लिए उत्सुक हूँ, और आप मुझे ये समझाने में सक्षम हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि वही प्राणी जिसे हिरण्यकशिपु और रावण के रूप में विष्णु द्वारा मारे जाने पर आनंद प्राप्त हुआ, जो हालांकि दुर्लभ रूप से प्राप्य था अमरों द्वारा, लेकिन अस्थायी थे, शिशुपाल के रूप में उनके द्वारा मारे जाने पर शाश्वत हरि में समाहित हो जाना चाहिए था। पाराशर, जब ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश के दिव्य लेखक ने हिरण्यकशिपु की मृत्यु पूरी की, तो उसने एक शेर और एक आदमी की आकृतियों से बना शरीर धारण किया, ताकि हिरण्यकशिपु को पता न चले कि उसका विध्वंसक विष्णु था। हालांकि अत्यधिक योग्यता से प्राप्त पवित्रता का गुण प्राप्त हो चुका था, फिर भी उसका मन जुनून की संपत्ति की प्रबलता से भ्रमित था, और उस अंतर्मिश्रण का परिणाम ये हुआ कि विष्णु के हाथों उसकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप उसे पृथ्वी पर केवल असीमित शक्ति और आनंद मिला, दशानन के रूप में, जो 3 क्षेत्रों का स्वामी था। वह सर्वोच्च आत्मा में तल्लीन नहीं हो पाया, जो कि आरंभ से रहित है, क्योंकि उसका मन उस एकमात्र वस्तु के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं था। इसी प्रकार दशानन पूरी तरह से प्रेम के जुनून के अधीन था, और जानकी के विचारों में पूरी तरह से डूबा हुआ था। ये समझ नहीं सका कि दशरथ का पुत्र जिसे उसने देखा वह वास्तव में दिव्य अच्युत था। अपनी मृत्यु के समय वह इस धारणा से प्रभावित थे कि उनका प्रतिद्वंद्वी एक नश्वर था, और इसलिए विष्णु द्वारा मारे जाने का फल उन्हें चेदी के राजाओं के प्रतिष्ठित परिवार में उनके जन्म और व्यापक अभ्यास तक ही सीमित था। प्रभुत्व, इस स्थिति में कई परिस्थितियों ने विष्णु के नाम को उसके ध्यान में लाया, और इन सभी अवसरों पर लगातार जन्मों से जमा हुई शत्रुता ने उसके दिमाग को प्रभावित किया, और अच्युता के प्रति अनादर के साथ लगातार बोलते हुए वह हमेशा अपने विभिन्न अपीलों को दोहरा रहा था। चाहे चलना हो, खाना हो, बैठना हो या सोना हो, उनकी शत्रुता कभी शांत नहीं होती थी, और कृष्ण हमेशा अपने सामान्य स्वरूप में उनके विचारों में मौजूद रहते थे। कमल के पत्ते के समान सुंदर आंखें, चमकीले पीले वस्त्र पहने, माला से सुशोभित, भुजाओं और कलाइयों पर कंगन और सिर पर मुकुट पहने हुए, उनकी 4 मजबूत भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल थे। इस प्रकार उनके नामों का उच्चारण करते हुए, भले ही निंदा में और उनकी छवि पर ध्यान करते हुए, हालांकि शत्रुता में, उन्होंने कृष्ण को देखा जब उनकी मृत्यु हो रही थी, देदीप्यमान हथियारों के साथ दीप्तिमान, सर्वोच्च सत्ता के रूप में अपने सार में अवर्णनीय महिमा के साथ उज्ज्वल, और उनकी सभी राग और द्वेष समाप्त हो गए और वह हर दोष से शुद्ध हो गया। इस प्रकार ध्यान करते ही विष्णु के चक्र द्वारा मारे जाने से उसके सभी पाप उसके दैवीय शत्रु द्वारा भस्म हो गए, और वह उसके साथ मिल गया जिसकी शक्ति से वह मारा गया था। मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया है। शत्रुता में भी जिसके द्वारा दिव्य विष्णु का नाम लिया जाता है या स्मरण किया जाता है, वह ऐसा पुरस्कार प्राप्त करता है जो राक्षसों और देवताओं के लिए प्राप्त करना मुश्किल है। उसका प्रतिफल कितना अधिक होगा जो उत्साह और विश्वास के साथ देवता की महिमा करता है। वासुदेव, जिन्हें आनकदुंदु भी कहा जाता है, कि रोहिणी, पौरवी, भद्रा, मदिरा, देवकी और कई अन्य पत्नियां थीं। रोहिणी से उनके पुत्र बलभद्र, शरण, शरु, दुर्मद और अन्य थे। बलभद्र ने रेवती से विवाह किया और उसके निष्ठ और उलमुका से विवाह किया। शरण के पुत्र मारष्टि, मारष्टिमत, शिशु, सत्यधृति और अन्य थे। भद्रश, भद्रबाहु, दुर्गम, भूत और अन्य का जन्म रोहिणी पुरु की जाति के परिवार में हुआ था। मदिरा से वासुदेव के पुत्र नंद, उपनंद, कृतक और अन्य थे। भद्रा ने उन्हें उपनिधि, गदा और अन्य को जन्म दिया। उनकी पत्नी वैशाली से उनका एक पुत्र था जिसका नाम कौशिका था। देवकी से उनके 6 पुत्र उत्पन्न हुए, कीर्तिमत, सुषेण, उदेन, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रदेव, जिनमें से सभी को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती थी, तो विष्णु द्वारा भेजी गई योग निद्रा भक्ति की नींद ने आधी रात को उसके मातृ गर्भ से भ्रूण को निकाला और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, और इस प्रकार ले जाने के बाद बच्चे, जो बलराम थे, को संकर्षण नाम मिला। इसके बाद स्वयं दिव्य विष्णु विशाल सार्वभौमिक वृक्ष की जड़ सभी देवताओं, राक्षसों, ऋषियों और मनुष्यों, अतीत, वर्तमान या आने वाले लोगों की समझ से अप्राप्य, ब्रह्मा और सभी देवताओं द्वारा पूजित
वह जो आदि मध्य या अंत से रहित है, पृथ्वी को उसके भार से मुक्त करने के लिए प्रेरित होकर देवकी के गर्भ में अवतरित हुआ और उनके पुत्र वासुदेव के रूप में पैदा हुआ। योग निद्रा ने अपने आदेशों को निष्पादित करने में गर्व महसूस करते हुए नंद चरवाहे की पत्नी यशोदा को भ्रूण दे दिया। उनके जन्म पर पृथ्वी को सभी अधर्म से मुक्ति मिल गई। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह निर्मल तेज से चमक रहे थे। विपत्तिपूर्ण संकेतों का सारा भय दूर हो गया और सार्वभौमिक खुशी कायम रही। जिस क्षण से वे प्रकट हुए, समस्त मानव जाति को उनके द्वारा धार्मिक मार्ग पर ले जाया गया। जब ये शक्तिशाली प्राणी इस नश्वर संसार में रहता था, तब उसकी 16,100 पत्नियां थीं। इनमें से प्रमुख थी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बूति, जटाशिनी और 4 अन्य। इनसे ब्रह्मांड रूप, जो अनादि है, ने 1,80,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से 13 सबसे प्रसिद्ध हैं, प्रद्युम्न, चारुदेश, साम और अन्य। प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की पुत्री ककुद्वती से विवाह किया और अनिरुद्ध से उनका विवाह हुआ। अनिरुद्ध ने उसी रुक्मिणी की पोती सुभद्रा से विवाह किया और उससे वज्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र बाहु था और उसका पुत्र सुचारु था। इस प्रकार यदु के वंशज बहुत बढ़ गए और उनकी संख्या सैकड़ों हजारों हो गई, जिससे सैकड़ों वर्षों में उनका नाम दोहराना असंभव हो गया। उनसे संबंधित 2 श्लोक वर्तमान हैं। हथियार चलाने में लड़कों के घरेलू प्रशिक्षकों की संख्या 3,80,00,000 या 38 लाख थी। यादव जाति के सभी शक्तिशाली पुरुषों की गणना कौन करेगा, जिनकी संख्या दसियों हजार और सैकड़ों लाख थी। वे शक्तिशाली दैत्य जो उनके और देवताओं के बीच संघर्ष में मारे गए थे, उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्यों, अत्याचारियों और उत्पीड़कों के रूप में फिर से जन्म लिया। और उनकी हिंसा को रोकने के लिए देवता भी नश्वर लोक में उतरे और यदु के परिवार की 101 शाखाओं के सदस्य बन गए। विष्णु उनके लिए एक शिक्षक और शासक थे और सभी यादव उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। जो कोई वृष्णि वंश के नायकों की उत्पत्ति के इस वृतांत को बार बार सुनेगा, वह सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा और विष्णु का लोक प्राप्त करेगा। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।